मेवाड़ के पास, राजस्थान मेवाड़ में, जहाँ श्री मीरा जी का जन्म स्थान मेवाड़, उसके पास एक स्थान है, अभी वे संत सेवा के नाम से विख्यात है। तो वहाँ एक राम सनेही संप्रदाय के संत हुए हैं। तो उन्होंने गुरुदेव से दीक्षा ली। उसके बाद गुरुदेव ने आज्ञा की कि भजन करो। तो वहाँ उस समय कुछ था नहीं, पहाड़ी इलाका, एक टीला जैसा था। उस टीले के ऊपर एक लता थी, विशाल वृक्ष, और उस वृक्ष के नीचे उधर की तरफ एक तालाब था, और वो बहुत गहरा, वर्षा का जल आदि आके ठहर गया उसमें ऐसे। तो उन्होंने विचार किया कि बस यहीं से ठीक से भजन हो सकता है। वे उस लता पे चढ़ गए, उस टीले से, और उसकी टहनी पे जो डाल होती है ना, उस डाल पे बैठ जाते, और बस रात दिन बस भगवान नाम का जप करते रहते, और कुछ नहीं, बस भगवान नाम का जप करते। जिस समय भूख लगती तो एक बार उतरते, आकाश वृत्ति से ही रहते थे, जो भगवत कृपा से मिल जाए तो पा लिया, नहीं तो पत्ते पा लिए, बाकी भजन में रहते। शरीर की जो क्रिया होती है उसको करने के लिए एक बार उतरते, बस निरंतर भगवान नाम जप करते। नियम लिया, सोऊंगा नहीं उन्होंने, मैं सैन नहीं करूंगा, क्योंकि सैन भजन में बाधा देता है, भजन छूटता है सैन से। संतों की निष्ठाएं हैं अलग अलग, हृदय में दृढ़ चित्त ले हो गए, अब सैन नहीं करूंगा। तो उसी जो डाल थी उस पर बैठते, और यही भाव था कि यदि नींद आई तो सीधा इसमें गिरूंगा, गिरूंगा तो प्राण छूटेंगे। तो मन भयभीत हो गया कि अब गिरा तो प्राण छूटेंगे। तो बहुत नींद कई बार आती, तो जोर जोर से भगवान नाम जप करने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तो फिर नींद का नशा उतर जाता, आंखें सूज गई हैं, लेकिन सोए नहीं। 6 महीने हो गए। अब इतना पक्का हो तब है। अब ये सुन के अब ऐसा ना हो कि देख लेना चाहिए अपना कि जितना बल है वैसे, मतलब इसीलिए कहा कि उचित अपना जीवन बना ले, उसके बाद जब भगवान करें बात अलग है। 6 महीने हो गए ना सोए, बिना सोए 6 महीने हो गए। तो ऐसे ही भजन कर रहे थे लता पे ही, तो देखा उनके अंदर से बाल बिखरे हुए, कि स्त्री शरीर में है, कोई भागी है, ऐसे चिल्लाती हुई भागी, जा रही हूं जा रही हूं जा रही हूं, ऐसे चिल्लाती हुई भागी। हाँ, वो विचार करने लगे हैं कौन। तो ऐसे हाथ जोड़े पूछा, माता जी आप कौन हैं, कहाँ थी, और कहाँ क्या कह रही हैं आप, जा रही हूं। बोले मैं निद्रा देवी हूं, भगवान शिव को सुला दिया, भगवान श्री हरि को सुला दिया, ब्रह्मा जी को सुला दिया, पर तुझे नहीं सुला पाए। इसलिए भगवान के भक्त विशेष होते हैं, भजन बल से क्या नहीं कर सकते, तुझे नहीं सुला पाई और जा रही हूं, अब कभी नहीं आऊंगी तेरे पास। तब से निद्रा विजयी हो गए, फिर उन्हें नींद ही नहीं आती। भजन से इतना रस मिलता कि उसी से इंद्रियां तृप्त हो जाती, उसी से उनकी पूर्ति हो जाती भजन से। तो लोग सोचते हैं कि अरे इतनी देर नहीं सोएंगे तो क्या होगा, देख लो कि ना भी सोए तो अभी उसकी पूर्ति हो सकती है। रात दिन केवल भजन करना चाहे तो हो सकता है, भगवान ऐसा ही विधान बना देते हैं, पर आप थोड़े तैयार हो उसके लिए, तब है ऐसा। तो 6 महीने बाद वो निद्रा देवी वहां से चली गई, नींद ही नहीं आई, बस निरंतर बस भगवान जी में लगे रहते। अब भगवान को विकलता हुई उनसे मिलने की, वो भजन में लगे हैं, चित्त में तो उठ ही रही प्रभु से मिलने की व्याकुलता, प्रभु के हृदय में व्याकुलता हुई। तो भगवान वेश बदल के और सुंदर घी से सना हुआ चूरमा लेके आए। उधर यही चलता चूरमा दाल बाटी, तो बढ़िया चूरमा घी से सना हुआ। आके नीचे कहा, बाबा ये चूरमा पालो, भजन बाद में कर लेंगे, ठंडा हो जाएगा ये। ध्यान ही नहीं दिया, बहुत बार चिल्लाया। अब ठाकुर जी को भी थोड़ा सा लगा कि सुनता नहीं है हमारी बात, हम एक तो स्वयं आए चल के, उन्हें भी थोड़ा सा लगा, और ये है भक्त की महिमा, उन्हीं के भजन के बल से। तो ज्यादा देर जोर से जब चिल्लाए तो उन्होंने कहा क्यों परेशान कर रहे हो, भजन में विघ्न डालते हो। बोले पहले चूरमा पालो फिर भजन कर लेंगे। बोले तुम्हारे चूरमा पाने के लिए थोड़ी बाबा जी बने हैं, जब सब समय मिलेगा, हमारी भजन पूरा हो जाए, जब उतरेंगे तब पाएंगे। भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए, और फिर खड़े रहे। जब वो उतरे तो सीधा पहले हृदय से लगाया। अब उन्हें कुछ विशेष लगा कि उस तो बात है, बस जब देखा ऐसे तो देखो साक्षात भगवान खड़े हुए हैं भजन के बल से। उसी में इतनी व्याकुलता उनके हृदय में जाग दी कि भगवान विवश हो गए उनको, और फिर आशीर्वाद दिया कि जाओ आज के बाद तुम्हें भूख भी नहीं लगेगी, न सोना न खाना, रात दिन भजन से ही सब पूर्ति हो जाएगी। उनका स्थान है अभी 90-100 वर्ष के करीब हो गए उनको, वहां संत सेवा होती है, वो स्थान आज भी है ऐसा।